हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की यह वीडियो बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड पाठ 3 की घनानंद जी द्वारा लिखी कविता का सारांश है। घनानंद जी ने जो सवैये लिखे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। तो उनकी ये सवैये जो सरल एवं अद्भुत रूप में यहाँ वर्णित की गई है। घनानंद जी की जीवनी, उनके पाठ का सरल भावार्थ, सीख, प्रश्न उत्तर और व्याकरण सभी इस वीडियो में उपस्थित है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए आप सबों को काफ़ी महत्वपूर्ण लगेगी। तो आइए घनानंद जी की जीवनी को हम सब जानते हैं। जैसे कि घनानंद तो उनका अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मो अस्वानी ही लेबर सो, यहाँ दो सवैये हैं। तो घनानंद की जीवनी है जिनका जन्म 1689 ईस्वी और मृत्यु 1739 ईस्वी को माना जाता है। इनके जन्म के विषय में और इनकी जीवनी के जानकारियों में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है, क्योंकि बहुत ही व्यक्ति इनमें बहुत सारे विवाद आते हैं कि हाँ वो कहाँ जन्म लिए, उनके विषय में बहुत सारी जानकारियों का अभाव है। तो घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के ये सिरमौर कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रेम के पीर के कवि कहलाते हैं। इन्होंने प्रेम की भावना का बहुत ही अंतरतम से वर्णन किया है और अपने दिल से महसूस करते हुए जो कष्ट उन्हें समझ आई, उनका बहुत ही मार्मिक वर्णन इस पाठ में किए हैं। दिल्ली के तत्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ के वे मीर मुंशी का काम करते थे। ये एक गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी। सुजान नामक नर्तकी से उनका एक अलग स्नेह था, प्यार था, और उसी के कुछ कारणों से जब वो अलग हुए तो जो वृथा है, जो कष्ट है, उसी कष्ट का उन्होंने वर्णन किया और वे वहाँ से वृंदावन चले गए। तो वहाँ उन्होंने वैष्णव बनकर काव्य रचना करने का कार्य प्रारंभ किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पर जब आक्रमण किए तो उस समय घनानंद जी को पकड़ लिया गया और घनानंद जी को नादिर शाह के सैनिकों ने जब सोना मांगा तो सिपाहियों के हाथ में वे धूल रख दिए और गुस्से में सिपाहियों ने इन्हें मार डाला। तो घनानंद जी के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बल्ली घनानंद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो घनानंद जी की काव्य रचना सवैये या घनाक्षरी के रूप में वर्णित है। तो इनके काव्यों में प्रेम राग का वर्णन भी मिलता है और प्रेम विरह दोनों शामिल है। तो घनानंद जी का जो यहाँ वर्णन दिया गया है, तो उन वर्णनों में यानी उनकी जीवनी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मिल रही है। घनानंद जी अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनके इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण सीख भी है जो यहाँ दी गई है। वैष्णव भक्ति संत थे। प्रथम पद में प्रेम मार्ग को सरल बताते हुए बिना खर्च के संपूर्ण चीज़ों की प्राप्ति का उपाय और साधन बताए, और द्वितीय पद यानी द्वितीय सवैये में इन्होंने मेघ को परोपकारी बताते हुए अपने हृदयगत पीड़ा, जो इन्हें विरह का कष्ट था, उस कष्टों के निवारण के लिए एक सरल और शुद्ध उपाय को, शुद्ध मार्ग को इन्होंने वर्णित किए। और अब सभी सज्जनों के घरों में अपनी पीड़ाओं को पहुंचाने का आग्रह बादल से करते हैं। तो घनानंद जी के इसी पीड़ा का यहाँ वर्णन दिया गया है, जिसका जो पहला सवैया है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अर्थात प्रेम का जो मार्ग है वह अति शुद्ध हो, अर्थात बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है। प्रेम का मार्ग क्या है? अत्यंत शुद्ध, पवित्र और सरल है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सियाना बाक नहीं। तो कहा जा रहा है प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सरल मार्ग है, जहाँ चतुराई या टेढ़ी चाल की कोई जगह नहीं। इस मार्ग में व्यक्ति यदि सोच ले कि हाँ हम छल कपट की स्थिति को अपनाएंगे तो वो अपनाया नहीं जा सकता। तहाँ साचे चले तजी आप न पो झुझुके कपटी निशांक नहीं। तो कहा जा रहा है कि इस मार्ग में, प्रेम मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है ना, तो उस व्यक्ति को इस मार्ग में जो सच्चाई का अभिमान है ना, वो भी ठिठक जाता है, अर्थात उसका भी कोई अपना अस्तित्व नहीं। इसमें कपटी लोग अपना स्थान कभी भी नहीं बना पाते। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं।
तो घनानंद कहते हैं कि हे प्यारे सज्जन, हे सुजान, हे प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान जो है कोई दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि यहाँ कपटी लोग अपना स्थान कभी नहीं बना पाते। जो झूठे हैं यहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं। यह एक ऐसी भावना है, एक ऐसा स्वरूप है जिसका वर्णन कितना भी कर दिया जाए वह अधूरा ही है, हमेशा वह वर्णन बाकी ही रह जाएगा और इसका कभी भी संपूर्ण वर्णन कोई नहीं कह सकता। यह एक एहसास है, एक भावना है और उसी भावना को उन्होंने अपने हृदयगत स्वरूपों से महसूस किए हैं और जो विरह भी इन्हें मिली उस विरह का भी इन्होंने पूरा मार्मिक वर्णन किए हैं। तो घनानंद जो है कहते हैं कि यहाँ इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा मार्ग है जो बिना खर्च हुए सब कुछ की प्राप्ति करवाता है। तो घनानंद जी का कहना है कि हे प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तुम कौन धो पाटी पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तो कह रहे हैं कि आखिर तुमने कौन से ज्ञान को प्राप्त किया, तुमने कौन से ज्ञान को प्राप्त किया है। इस मार्ग पर अनुसरण करने वाले, इस मार्ग का जो अनुसरण करते हैं ना, उसे कोई दूसरा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। यह एक ऐसा सरल मार्ग है जहाँ सब कुछ की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत सरल मार्ग है, यहाँ बिना कुछ खर्च किए सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। मोह आंसुआनी ही ले बरसो, मेरे आंसुओं को ही ले बरस जाओ। अर्थात घनानंद जी की जो यह दूसरा सवैया है, इस दूसरे सवैये में ये कहा जा रहा है कि मेरे जो विरह हैं, मेरी जो पीड़ाएं हैं, जो आंसू के रूप में आंखों से छलक पड़ रही है, उसे लेकर के सज्जन के आंगन में जाकर बरस जाओ, क्योंकि शायद वह सज्जन व्यक्ति ही मेरे इस विरह की वेदना को, मेरी इस पीड़ाओं को समझ सके और शायद उससे मेरी पीड़ा का जो दर्द है वो कुछ कम हो सके। पर काजही देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ हे दरसो। तो कहा जा रहा है हे मेघ, क्या कहा जा रहा है कि हे मेघ, पर्जन्य नाम तुम्हारा सही है। पर्जन्य अर्थात परकाजही का अर्थात पर्जन्य, जो दूसरों की सेवा करते हो, जो सदैव दूसरों के भलाई के लिए जीते हो, सज्जन किस्म के जो व्यक्ति हो। तो कहा जा रहा है कि हे मेघ, पर्जन्य नाम तुम्हारा सही ही है, क्योंकि परोपकार के लिए ही तुम देह को धारण करते हो। पर्जन्य जथारथ है दरसो, क्योंकि परोपकार के लिए ही तुम शरीर स्वरूप धारण करते हो, मेघ रूप धारण करते हो और बरसते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। तो कहा जा रहा है निधि नीर, निधि नीर का अर्थ, नीर मतलब जल। तो समुद्र के जल को तुम अमृत के समान बना देते हो और ये जल जो लवण युक्त होता है, दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होता है, और जब यह मीठा हो जाता है तो सभी के उपयोग में आता है। तो तुम इसे यानी इस नीर को सुधा के समान करते हो। तो घनानंद जीवनदायक हो कछु, मेरियो पीर हिये परसो। तो घनानंद कहते हैं कि तुम तो जीवनदायक हो, हे मेघ तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे भी हृदय की पीड़ाओं को स्पर्श करो, जिससे मेरे हृदयगत विरह की जो यह वेदना है, जो यह पीड़ाएं हैं, वह कुछ कम हो सके। कबहु वा विशासी सुजान के आंगन मुँह असुआनी ही ले बरसो। तो अंत में कहते हैं कि हे विश्वासी, हे मेघ, हे विश्वासी, किसी भी समय मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर, मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर सज्जन लोगों के आंगन में, किनके आंगन में? सज्जन लोगों के आंगन में, कहते हैं सज्जन लोगों के आंगन में ही बरस जाओ। शायद वही मेरी इस विरह की वेदना को समझ सके और मेरी जो यह पीड़ाएं हैं वह कुछ अंश में भी कम हो सके। तो यहाँ इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ दिए गए हैं और यह शब्दार्थ जो है इस पाठ को समझने में, अच्छी तरह से पाठ को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो यहाँ इस पाठ के कुछ भावार्थ दिए गए हैं जो इस पाठ को अच्छे से वर्णित भी कर रही है। यह प्रथम सवैये का है घनानंद जी का, यह दूसरे सवैये का है। और यहाँ इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं।
कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहते हैं और इस मार्ग की क्या विशेषताएं हैं? तो कवि घनानंद जी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध अर्थात अत्यंत सरल कहते हैं, क्योंकि ऐसा मार्ग है जहाँ बिना कुछ भी खर्च किए हुए हमें सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। और जब ऐसे चीज़ों की प्राप्ति होती है बिना कुछ खर्च किए, तो सब व्यक्ति इस मार्ग पर चलना तो अवश्य चाहेंगे। यहाँ सत्य का भी स्वाभिमान समाप्त हो जाता है और टेढ़ी चाल की कोई जगह नहीं होती। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? तो कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाले राही या पथिक को बिना कुछ खर्च किए सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। और ये पथिक जो है, यहाँ जो छटाक और मन का जो वर्णन किया गया है, हम सब जानते हैं मन यानी एक मापतोल की इकाई है, एक मन बराबर 40 kg। और छटाक जो है पैमाने का सबसे छोटा सरलतम स्वरूप है। तो यहाँ उसी की उपमा दी गई है। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? तो द्वितीय छंद घनानंद जी के द्वारा मेघ को संबोधित है, क्योंकि वह पर्जन्य स्वरूप है अर्थात परोपकार के रूप में है। वह सदैव दूसरों की भलाई करते हैं, तो इसीलिए उन्हें कहा गया है, क्योंकि देह को धारण करके घूम घूम कर बरसते हैं। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो मेघ ही परहित के लिए देह धारण करता है और परोपकारी कार्य को करते हैं, लोक हित के लिए बरसते हैं, समुद्र के खारे जल को मीठे जल में बदलते हैं। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? तो कवि घनानंद जी सज्जन लोगों के आंगन तक अपनी आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार कोई सज्जन ही उनकी पीड़ाओं को समझ सकते हैं। शायद इससे पीड़ा उनकी थोड़ी कम हो, और यही उनकी महत्वपूर्ण आकांक्षा भी है। तो भाषा की बात, इस पाठ में जो कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण है वो दिए गए हैं, विशेषण या संज्ञा बताना है। तो सुधो जो है, सुधो के विषय में दिया गया है, तो इनके विशेषण और संज्ञा बताने हैं। अव्यय पद है यहाँ, अधिक यानी अति अधिक, जहाँ जिस जगह, तहाँ उस जगह, यहाँ इस जगह, कछु कुछ या थोड़ा। कारक है, संबंध कारक, कर्म कारक। तो संबंध कारक में स्नेह को मारक, मेरियो पीर ये और मुँह। कर्म कारक में अश्वानी ही, प्यारे सुजान। यहाँ इसके विशेषण कुछ रह गए हैं, इसे पूरा करके और इसकी PDF आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद है यह पाठ आप लोग को बहुत पसंद आएगी।